एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था गिद्दड़ और दूसरा था ऊँट। गिद्दड़ काफ़ी चालाक था और ऊँट सीधा सा था। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के गांव के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया, लेकिन वह खेत नदी के उस पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वह नदी पार करने का तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वह ऊँट के पास गया और कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वह बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत की ओर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर हम दोनों साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुशी से वह चिल्लाने लगा, आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वह नहीं माना। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर किसान लाठी डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वह छिप नहीं पाया। किसानों ने ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छिपा गिद्दड़ बाहर आ गया। गिद्दड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्दड़ ने कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना हजम होता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया, किंतु वह चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बिठा लिया। ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ बहुत खुश हो रहा था। नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्दड़ डर गया और बोला, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्दड़ को समझ में आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद गिद्दड़ ने कभी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। साथियों, इसका संदेश है कि हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें